हेलो नन्हे मुन्ने दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर रचना मंच में स्वागत है और आपके लिए एक मजेदार सी कहानी लेकर के आई हूँ। कहानी का शीर्षक है नकल में अक्ल। गोलू की बात सुनाते हैं कैसे वो नकल करता था। तो गोलू एक नंबर का शरारती और नकलची है। जिसको जो करते देखता उसी की नकल करने लगता। माँ समझाती, गोलू नकल करना अच्छी बात नहीं है। तुम अकल का इस्तेमाल तो करते नहीं, बस झट से नकल करने लगते हो। किसी दिन तुम बहुत पछताओगे। पर गोलू पर इस बात का कोई असर ही नहीं होता। एक दिन गोलू नदी किनारे बैठा था, तभी उसने वहां एक कछुआ देखा। अपनी पिछली टांगों को जोर जोर से मारकर कछुआ बड़े मजे से तैर रहा था। यह देखकर गोलू बेहद खुश हुआ। वह सोचने लगा, अरे ये तो बहुत आसान काम है, ऐसे टांग मार मार कर तो मैं भी तैर सकता हूँ। ये तो बहुत आसान है। तो बस फिर क्या था, गोलू झट से नदी में कूद पड़ा और जोर जोर से टांगे मारने लगा। जैसे वैसे ही मारने की कोशिश कर रहा था जैसे कछुआ मार रहा था। पर यह क्या, गोलू की आंख, नाक, कान सब में पानी भरने लग गया और गोलू डूबने लग गया। क्योंकि तैरना भी इतना आसान तो नहीं होता है, नहीं होता ना। तो वो डूबने लगा और फिर वो चिल्लाने लगा जोर जोर से, बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन आसपास तो कोई भी नहीं था, उसे बचाता कौन। तभी पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ था और उसने गोलू को डूबते देखा। तो उसने तुरंत डाली के एक किनारे को नीचे झुका दिया। डाली के एक किनारे पर वो बैठ गया और उसने डाली को नीचे झुका दिया गोलू की तरफ। और गोलू ने किसी तरह से बहुत मेहनत करके और वो डाली पकड़ ली। अब बंदर पीछे पीछे होता चला गया और डाली को उसने ऊपर खींच लिया। डाली जोर से ऊपर खींची और गोलू धड़ाम से जमीन पे गिरा। उसे चोटें तो बहुत लगी, लेकिन वो चुपचाप सिर झुकाए और किसी तरह से लुढ़कता लुढ़कता घर पहुंच गया। पर उसने माँ को कुछ नहीं बताया। और अगले दिन फिर वही नदी किनारे आकर के बैठ गया और उसने देखा बंदर अपने छोटे से बच्चे के साथ उछल कूद मचा रहा है। इधर से उधर, उधर से उधर डाली पर कूद फांद रहा है। गोलू को बंदर के करता बहुत मजेदार लग रहे थे। जैसे जैसे बंदर करता, उसका छोटा सा बच्चा भी वैसे ही उसकी नकल करता। तभी बंदर ने अपनी पूंछ डाल पर घुमाई और दोनों हाथ छोड़कर उल्टा लटक गया। यह देखकर गोलू को बड़ा मजा आया। वह खड़ा होकर जोर जोर से ताली बजाने लगा। अरे ये तो बड़ा मजेदार काम है, अरे ये तो मैं भी कर सकता हूँ, तो आसान काम है। छोटा सा बंदर का बच्चा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, गोलू ने सोचा। तो वह क्या किया, उसने झटपट से पेड़ पे चढ़ने लगा। पर तभी उसका ध्यान आ गया कि मेरे तो पूंछ ही नहीं है, तो मैं कैसे करूंगा। अब मैं क्या करूं, कोई बात नहीं, 2 हाथ 2 पैर तो हैं, गोलू ने सोचा। यह सोचकर वह झटपट पेड़ पर चढ़ गया और उसने एक मोटी सी डाल पकड़ ली। कभी एक हाथ से पकड़ता तो कभी दूसरे हाथ से पकड़ता, कभी इधर कूदता तो कभी उधर कूदता और इस तरह से वो डाली को पकड़ पकड़ के कूद फांद मचाने लगा। और वह भी इधर से उधर डाल को पकड़कर झूलने लगा। फिर वह डाल पर बंदर की तरह उल्टा लटकने लगा। परंतु ये क्या, डाल तो उसके हाथ से छूट गई और वह मुंह के बल धड़ाम से नीचे गिर गया जमीन पर। उसको चोटें लगी, उसके दांत हिलने लगे, आगे के 2 दांत टूट गए, खून आने लगा। उसे दिन में ही तारे नजर आने लगे। वह जोर जोर से रोने लगा, पर आसपास में मदद करने वाला तो कोई भी नहीं था। वह रोते रोते घर आ गया। माँ ने देखा तो परेशान हो गई, तुरंत डॉक्टर के पास ले गई। इलाज करवाकर घर लाई और बिस्तर पे लिटाया और गरम गरम दूध पीने को दिया। जब गोलू ने दूध पी लिया तो माँ ने उसे कहा,
गोलू, आज से तुम्हारा बाहर जाना और खेलना कूदना सब बंद। गोलू हैरान हो गया, परेशान हो गया, अब क्या करे। फिर माँ ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, गोलू तुम बंदर के बच्चे तो हो नहीं, फिर तुम इस तरह पेड़ पर चढ़कर क्यों लटक रहे थे। सोचने लगा, माँ को कैसे पता चला कि मैं बंदर की नकल कर रहा था। ये नकल तो बड़ी महंगी पड़ी, आज से किसी जानवर की नकल नहीं करूंगा। गोलू ने नकल से तौबा करी, माँ से सॉरी कहा और फिर धीरे से अपने हिलते हुए दांतों को छूने लगा। कैसी लगी कहानी आप? अच्छी है ना, मजेदार। आप भी नकल करते हैं? करो कभी कभी, लेकिन नकल के साथ अकल का इस्तेमाल जरूर करना। और पेड़ पर लटकने से पहले एक बार अपनी पूंछ जरूर टटोल लेना, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी, नई रचना के साथ। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, यूं ही मुस्कुराते रहें। बाय बाय, थैंक यू।